युग और अभिमन्यु भागते भागते ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लगते हैं। जब वो कछुए के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कछुआ एक कमरे के सामने बुद्ध बनकर खड़ा हुआ था, जिसका दरवाजा लगा हुआ था। डर के कारण कछुए के हाथ पैर अभी भी कंपकपा रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अभिमन्यु फटाक से कछुए से पूछता है, क्या हुआ कछुआ, तू चीखा क्यों? कछुआ इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखें अभी भी फटी की फटी और लाल थी। युग कछुए का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कछुआ तू घबरा क्यों रहा है? हम आ गए हैं ना, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, समझा? तू आराम से बता क्या हुआ। कछुआ कहता कुछ नहीं, बस अपने हाथ से दरवाजे के नीचे की ओर इशारा करने लग जाता है। जब युग और अभिमन्यु की नजर दरवाजे के नीचे पड़ती है तो अभिमन्यु कछुए से कहता है, ये नीचे क्या इशारा कर रहा है? नीचे तो कुछ नहीं है। कछुआ हकलाते हुए कहता है, नीचे नहीं, दरवाजे की कुंडी पर देख। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे की कुंडी पर देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजे की कुंडी पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था और उसके ऊपर सफेद चंदन से स्वास्तिक बनाया गया था। उसी ताले के ऊपर मुस्लिम धर्म का एक ताबीज बंधा हुआ था, जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ताबीज के साथ ही क्रिश्चियन के क्रॉस का लॉकेट भी लटक रहा था। अभिमन्यु उस ताले को देखकर शॉक्ड हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये क्या? इस दरवाजे पर ताले के ऊपर इतने सारे अलग अलग धर्म के ताबीज क्यों बंधे हुए हैं? युग कमरे को देखते हुए कहता है, ये कमरा तो पापा का है और ये वही कमरा है जहाँ पर उनकी मौत हुई थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब कछुए की दादी ने उसे जो कहानी सुनाई थी वो सच है। युग हैरानी के साथ कहता है, मतलब? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, मतलब ये युग की देख, कछुए की दादी ने बताया था कि तेरे बड़े पापा मतलब दिलीप अंकल ने ग्रेवयार्ड कोठी को बंद करवाने के लिए मेहंदी पथार से 3 धर्म गुरुओं, पुजारी, मौलाना और फादर को बुलाया था। वो लोग यहाँ पर आए होंगे और यक्षिणी तेरे पापा के कमरे में भटक रही होगी, क्योंकि इसी कमरे में उसने उन्हें मारा था। तो उन तीनों धर्म गुरुओं ने अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करके इस कमरे को बंद कर दिया होगा और इस कमरे को बाहर से ईश्वरीय शक्ति से बांध दिया होगा ताकि यक्षिणी इस कमरे से बाहर न जा पाए। युग और कछुआ हैरानी के साथ अभिमन्यु की बातें सुन रहे थे। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यक्षिणी को इस कमरे में बंद करने के बाद वो तीनों धर्म गुरु नीचे गए होंगे और उन्होंने बाहर ताला लगाकर अपनी बलि दे दी होगी ताकि यक्षिणी यहीं पर कैद हो जाए। मैंने तुझे बताया था ना, आत्मा को किसी जगह पर कैद करने के लिए बलि देनी पड़ती है और उन तीनों धर्म गुरुओं ने भी यही किया होगा। कछुआ लंबी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी अभी भी आजाद नहीं हुई है। वो इसी कमरे में इसी दरवाजे के पीछे कैद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखियो, तूने ग्रेवयार्ड कोठी खोल दी तो खोल दी, पर प्लीज ये दरवाजा मत खोलना वरना सब तबाह हो जाएगा। युग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दरवाजे पर बंधे ताबीज इस बात की साफ गवाही दे रहे थे कि कछुए की दादी की कहानी सच थी, पर युग का मन अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अभिमन्यु दरवाजे को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगी नंबर प्लेट पर जाती है और नंबर प्लेट को देखकर वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जब अभिमन्यु अपना हाथ उस नंबर प्लेट पर फेरता है तो उसे एक बिजली का झटका सा लगता है और वो झट से पीछे हट जाता है। अभिमन्यु को पीछे हटते हुए देख युग बौखलाहट के साथ पूछता है, अब तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है? अभिमन्यु दरवाजे को घूरते हुए डर के साथ कहता है, ये कमरा शैतान का कमरा है युग। युग आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? शैतान का कमरा? अभिमन्यु अपने हाथ से दरवाजे की नंबर प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, हाँ युग, शैतान का कमरा। वो देख, 666 यानी 666, इसे शैतान का नंबर कहा जाता है। ये क्या बकवास कर रहा है अभिमन्यु? तू कुछ भी मत बोल। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ युग। शायद तुझे पता नहीं है, पर ईसाई धर्म में इसे मनहूस नंबर माना जाता है। इस नंबर के बारे में बाइबल में बताया गया है कि ये शैतान का नंबर है। जो व्यक्ति ईश्वर की शिक्षाओं को नष्ट करने का प्रयास करता है और इस नंबर को अपने पास रखता है, उसे ईसाई धर्म का विरोधी कहा जाता है। तुझे पता है, इस नंबर की मदद से शैतान को बुलाया जाता था और प्राचीन काल के अंदर कुछ दुष्ट लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस नंबर का प्रयोग करके शैतान को बुलाते थे। युग अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहता है,
तू मजाक कर रहा है ना? नहीं युग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्रिश्चियन धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल न्यू टेस्टमेंट में शामिल की गई आखिरी किताब द बुक ऑफ रिवोल्यूशन के 13वें अध्याय में नंबर 666 का जिक्र है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी ग्रंथ में इस नंबर को द नंबर ऑफ बीस्ट यानी शैतान का नंबर कहा गया है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है? अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ युग, द बुक ऑफ रिवोल्यूशन के रहस्यमय लेखक जॉन की यह किताब 96 ईसा में लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। वैसे ये किताब हमेशा से विवादों में रही है, पर तुझे पता है इस किताब में पृथ्वी के समाप्त होने की भविष्यवाणी की गई है। कछुआ डरते हुए कहता है, क्या भविष्यवाणी की गई है अभिमन्यु, जरा बताएगा? हाँ बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी जब समाप्त होगी तो वो वक्त बहुत ही भयानक होगा। आसमान से आग के गोले गिरेंगे, भयानक नरभक्षी प्राणी जो इंसान का खून पिएंगे वो पैदा होंगे। जो भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी वो भी शैतानी शक्तियों के हाथों खत्म हो जाएगी। जब अभिमन्यु ने ये बात कही तो एक पल के लिए युग और कछुए की आंखों के सामने पृथ्वी के समाप्त होने का दृश्य घटित होने लगा। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, इसके अनुसार उस वक्त शैतानी शक्तियां पूरी दुनिया पर हावी होंगी। मुख्य रूप से 2 शैतान पैदा होंगे, जिनमें से एक शैतान लोगों को दूसरे शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित और तैयार करेगा। कछुआ हकलाते हुए कहता है, तो फिर क्या इंसान का अंत हो जाएगा? उसके पास जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं बचेगा? बचेगा कछुआ। किताब के लेखक जॉन के अनुसार अगर किसी को अपने आप को बचाना होगा तो उनके पास 2 विकल्प होंगे। पहला, या तो उन्हें शैतान का नाम या फिर शैतान का नंबर 666 यानी 666 अपनी बॉडी पर गुदवाना पड़ेगा। युग अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, अभिमन्यु, ये सब सिर्फ एक किताब में लिखा है जो एक इंसान ने लिखी होगी। मैं इन चीजों को नहीं मानता। तुझे नहीं मानना मत मान युग। तेरे मानने या ना मानने से चीजें झूठी नहीं हो जाएंगी। सच को कोई नहीं झुठला सकता। तुझे नहीं पता पर बहुत सारी किताबों में 666 को शैतान का नंबर बताया गया है। तुझे पता है 666 को हिब्रू भाषा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब ये हिब्रू भाषा क्या होती है? 2000 साल पहले हिब्रू भाषा में ही संचार का माध्यम था और मूल बाइबल भी हिब्रू भाषा में ही है। हिब्रू में अंक अक्षर के रूप में लिखे गए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर अक्षर एक अंक के साथ जुड़ा हुआ था। 666 भी किसी अक्षर के साथ ही जुड़ा था और इसका यूज कोड के रूप में होता था। हिब्रू को गेमेट्रिया। कछुआ बीच में ही अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अब यार ये गेमेट्रिया क्या होता है? गेमेट्रिया अक्षरों को अंकों में डिकोड करने की एक प्रणाली है। हिब्रू भाषा को गेमेट्रिया से ही पढ़ा जाता है। इसमें अंक 1 को ईश्वर का नंबर और अपने आप में परिपूर्ण बताया गया है। जिस तरह ईश्वर स्वयं में पूरे हैं, इसी तरह अंक 7 को भी पूरा करने वाला नंबर बताया गया है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ऐसा क्यों? नंबर 7 को पूरा क्यों माना जाता है? क्योंकि बाइबल में माना जाता है कि ईश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि की रचना की थी, इसलिए 7 से ठीक पहले आने वाले नंबर 6 को अधूरा बताया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि छठे दिन ही भगवान ने इंसान की रचना की थी और छठवें दिन ही भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण आदम और हव्वा को उनके प्रकोप का भाजन बनना पड़ा था। कछुआ फिर बीच में अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अब ये आदम और हव्वा कौन है? कछुआ, इनकी अलग कहानी है, वो फिर कभी। अभी तो 666 पर फोकस कर। कहते हैं आदम और हव्वा को पाप करने के लिए उकसाने वाला एक सांप था जिसे शैतान का स्वरूप माना गया है। ये सब सृष्टि के निर्माण के बाद छठवें दिन हुआ था, इसलिए 6 को पाप का यानी शैतान का नंबर माना जाता है। जैसा कि हम सबको पता है, यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है, तो हो सकता है वो भी शैतान हो और उसी ने दरवाजे पर ये 666 लिखा हो ताकि वो शैतान को बुला सके। युग अभिमन्यु की बात का विरोध करते हुए कहता है, पर पापा ने कहा था कि यक्षिणी अच्छी औरत। युग ने इतना ही कहा था कि तभी जिस दरवाजे के सामने वो लोग खड़े थे, वो दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लग जाता है। दरवाजा इतनी जोर से हिल रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई उस पर जोर जोर से लाते मार रहा हो। दरवाजा हिलता हुआ देख युग, अभिमन्यु और कछुआ तीनों के होश उड़ गए। कछुआ तो डर के मारे कांपने लगा था। कछुआ डरते हुए कहता है, देख युग, मैंने कहा था ना अंदर यक्षिणी है। देख वो बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। अब तो तुझे यकीन हो गया ना कि इस कमरे के अंदर यक्षिणी है। एक पल के लिए तो युग भी दरवाजे को अपने आप हिलता हुआ देखकर डर गया था।
पर जब उसने खिड़की की तरफ देखा तब उसकी जान में जान आई। युग अपने हाथ से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कछुए से कहता है, अबे वो देख, खिड़की के बाहर मौसम बिगड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। हो सकता है अंदर वाले कमरे में कोई खिड़की खुली हो, उसी से हवा अंदर आई हो और जब दरवाजे से टकराई हो तो ऐसा लगा जैसे कोई ठोक रहा हो। मैं ना तुझे बचपन से जानता हूँ, ये ना तेरे काम ना करने के बहाने है, काम चोर कहीं का। चल अब ये सब छोड़ और वापस से सफाई में लग जा। कछुआ उदास मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? कोई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है जो नहीं हो पाएगा। झाड़ू ही तो लगानी है। एक काम कर, यदि तुझे ऊपर की सफाई नहीं करनी तो मत कर, जा नीचे जा और हॉल में पोछा लगा देना, समझा? ऊपर की सफाई मैं और अभिमन्यु कर लेंगे और भूल मत, कायर के हिस्से का काम भी तुझे ही करना है। हाँ जाता हूँ, पर पहले वादा कर चाहे कुछ भी हो जाए तो इस दरवाजे को छुएगा भी नहीं और ना ही खोलने की सोचेगा। युग अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ मेरे बाप, नहीं खोलूंगा, अब तू जा नीचे। कछुआ झाड़ू लेकर नीचे चला जाता है। कछुए के जाने के बाद ही अभिमन्यु युग से पूछता है, युग तू यक्षिणी के बारे में कुछ कह रहा था कुछ देर पहले। हाँ वो मैं कह रहा था यार, तू कैसे कह सकता है कि ये 666 यक्षिणी ने बनाया है? तुझे पता है ना, पापा ने बताया था कि यक्षिणी एक अच्छी औरत थी, बस किसी अभिशाप के कारण बुरी बन गई। और मुझे पता है मेरे पापा कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। और भूल गया, उस दिन तू ही तो कह रहा था कि यक्षिणियां दूसरे लोगों से आई हैं जिन्हें देवी की तरह पूजा जाता था पहले। अब तू ही बता, जिन्हें देवी की तरह पूजा जाता था, भला वो शैतान का काम क्यों करेंगी? युग की बात सुनकर अभिमन्यु सोच में डूब जाता है और सोचते हुए कहता है, यार देखा जाए तो तेरी बात भी ठीक है, पर फिर ये 666 इस दरवाजे के ऊपर क्या कर रहा है और किसने बनाया होगा इसे? मुझे पता है ये यहाँ कैसे आया और किसने बनाया होगा। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, किसने? यार भूल गया, तूने बताया था कि ये ग्रेवयार्ड कोठी अंग्रेजों के जमाने की है और उन्हीं ने बनाई थी। हाँ तो भाई हम सबको पता है अंग्रेज कितने कमीने थे। और तेरी ये 666 वाली थ्योरी मैं मान भी लूं तो हो सकता है कि अंग्रेजों ने ही ये 666 बनाया हो शैतान को बुलाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर अपने इंडिया में जंग जीत सके और राज कर सके। ये अंग्रेज लोग इंडिया पर राज करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, शैतानों से दोस्ती भी। वैसे तेरी बात में दम तो है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। और अब तू ये सब छोड़ और जल्दी जल्दी सफाई करने लग, बहुत काम है। और हाँ, इस दरवाजे को रहने दे, इसे साफ मत करना। गलती से एक ताबीज भी नीचे गिर गया या कुछ हो गया तो कछुआ हम दोनों की जान ले लेगा। हाँ ठीक है। युग और अभिमन्यु वापस से ग्रेवयार्ड कोठी की सफाई करनी शुरू कर देते हैं। रात के 8 बज रहे थे और ग्रेवयार्ड कोठी की सफाई लगभग पूरी हो चुकी थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। अब बस हॉल में लगे झूमर की सफाई बची हुई थी, जिसे युग और अभिमन्यु ने नीचे उतार लिया था और उसकी सफाई कर रहे थे। कछुआ भी वहीं पर था और जमीन पर बैठकर आराम फरमा रहा था। कछुआ झूमर को देखते हुए कहता है, यार ये झूमर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनोखी चीज को देख रहा हूँ। अभिमन्यु कछुए की बात का जवाब देते हुए कहता है, ये अनोखी ही चीज है कछुए, ये ऐसा वैसा झूमर नहीं है, ये लैंप वाला झूमर है जो आज के जमाने में ना के बराबर मिलता है। यार इसकी कीमत क्या होगी? अभिमन्यु कछुए के साथ मजाक करते हुए कहता है, क्यों, क्या तू बेचेगा इसे? कछुआ अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहता है, हाँ बेच दूंगा अगर युग हाँ बोले तो। कछुए ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, देख तूने बेचने की बात कही और लाइट चली गई। ग्रेवयार्ड कोठी का सामान बेचने से पहले यक्षिणी तुझे भेज देगी, भूल मत, ये कोठी यक्षिणी की है। कछुआ डरते हुए कहता है, ऐसा मत बोल यार, मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी यक्षिणी, मैं कुछ नहीं बेचने वाला। युग उन दोनों को टोकते हुए कहता है, यार तुम दोनों बातें बंद करो और कोई मोबाइल का टॉर्च ऑन करो और किचन से माचिस लेकर आओ, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। अभिमन्यु कहता है, यार किचन जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास लाइटर है। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब से लाइटर निकालता है और झूमर के अंदर जो 9-10 लैंप लगे हुए थे उन्हें जलाने लग जाता है। जब वो लैंप जलते हैं तो कोठी के अंदर फिर एक बार उजाला हो जाता है। अंधेरे में झूमर पर जलते हुए लैंप और भी आकर्षक लग रहे थे। तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लग जाती है। युग कहता है, यार तुमने आवाज सुनी? कछुआ हकलाते हुए कहता है, हाँ सुनी। अभिमन्यु डरते हुए कहता है, यार ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है जहाँ पर यक्षिणी कैद है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM थ्रिलर चैनल को
और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड्स अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।